हेलो फ्रेंड्स मैं हूं प्रियंका और आप सब लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल Priyanka_VINAY। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो जो है वो शूट करते हैं और आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं। आज संडे है और मैं बहुत देर तक सोई रही, थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने आज, क्योंकि डेली तो भाग दौड़ वाला ही टाइम होता है। सुबह 5 बजे उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, मतलब सारा कुछ करना, ठीक है, जो कि आप लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। आज सोचा मैंने कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है बात करती हूँ, थोड़ा सा इंटरेक्ट करती हूँ। तो आज संडे भी है, आज एकादशी भी है, आज है पुत्रदा एकादशी और आज है मेरा फास्ट। सो आज दूध नहीं था तो मैंने जेप्टो किया, जेप्टो से जो है दूध मंगाया और भी चीज़ें कुछ मंगाई, कुछ मंगाई। कुंज के फादर है नहीं, वो गए हुए हैं गांव, तो मैंने कुछ चीज़ें जो है ऐसे जेप्टो से ऑर्डर कर दी थी। दूध वगैरह अब आ गया है तो अब सोच रही हूँ कि चाय बनाती हूँ, पहले चाय पीती हूँ और फिर जो है कुछ करती हूँ। कुंज को थोड़ा सा मैं चकोस वगैरह कुछ दूँगी अभी खाने के लिए और उसके बाद से फिर मैं अपना जो डेली रूटीन का काम है वो करती हूँ। संडे को ही तो एक थोड़ा सा मौका मिलता है थोड़ी देर तक सोने का, अदरवाइज कहाँ ही मौका हम लोग के पास होता है। पूरी ज़िंदगी ऐसे भागते दौड़ते जो है गुजर रही है। और आज फास्ट भी है, एकादशी का व्रत है, तो देखिए नहा के सबसे पहले तो प्लानिंग यही है कि पूजा करूँगी। पूजा करके जो है फिर देखती हूँ कि अपने लिए क्या फलाहार बनाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, तो मैं और कुंज अब नहा के आ चुके हैं। हेलो। हाँ, और सोचा मैंने कि पूजा करने के पहले, आज संडे था, हेयर शैम्पू किया, तो अब सोचा कि पहले पूजा करने के पहले थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ का कल्चर है कि ये करना चाहिए। तो बस पहले सबसे पहले मैंने बिंदी लगाई, सिंदूर अप्लाई किया और अब मैं और कुंज बहुत ही अच्छे से ईश्वर की पूजा करेंगे। पूजा करना चाहिए, मन अच्छा रहता है। और चलिए उसके पहले थोड़ा सा फेस पे अप्लाई कर लेते हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप घर में हो या घर से बाहर जा रहे हो, घर में ही क्यों ना हो, धूप में क्यों ही न जा रहे हो, बट सनस्क्रीन अप्लाई करिए और स्किन को जो है टैनिंग वगैरह से, और फिर ये जो हम लोग को क्या हो जाती है छाइयाँ, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पिगमेंटेशन, उससे भी जो है ये हमको बचाता है। मैंने तो खुद फील किया है कि जब से मैं रेगुलर जो है, कुंज भी देखिए पीछे नहा के यहाँ पे आ चुके हैं, एंड वी आर रेडी टू प्रे। ओके, अब हम लोग पूजा करने के लिए तैयार है। चलिए मिलते हैं आपसे पूजा करने में। चलिए भगवान को भोग लगा देते हैं किस्मत का और पूजा। कुछ जगह दुपट्टा दो मम्मी को तो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान तुम्हारे चरणों में हम फूल चढ़ाने आए हैं, दुख दर्द के दो गोले मोती पलकों में छिपा कर लाए हैं। तुम अन्न धन देने वाले हो, तुम जगदाता कहलाते हो। सुनते हैं तेरे दरबार से कोई खाली हाथ न जाता है। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरन्तु मे पापं, प्रातः दीप नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग देख सकते हैं मेरी तुलसी जी को कितनी हरी भरी है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते। जय हो भगवान जी की भक्ति दो, दुख दूर करो, कष्ट काटो, सद्बुद्धि दो। माता पिता सुख भात भार्या कोई साथ न जाएंगे, कोई न हाथ बटाएंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। हे भगवान, मैंने पूजा अर्चना जो कुछ भी की है सब आपके बाहुबल में अर्पण करती हूँ। जय हो भगवान जी की जय। तो चलिए आज का पूजा भी संपन्न हुआ यहाँ पे और अब चलती हूँ
कुछ भी खुद खुद भी कुछ खाती हूँ, कुछ को भी कुछ खिलाती हूँ। और सबसे पहले बनेगी मेरी चाय, और उसके बाद देखते हैं कि आज फलाहार में क्या बनाते हैं, क्योंकि फास्ट है। और बस एक कुंजी खाने वाले हैं, इनके फादर मैंने पहले ही बताया कि घर गए हुए हैं। बाकी ईश्वर की मर्जी, जैसी मर्जी होगी वैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आगे। अब चलती हूँ मैं किचन की तरफ, और अब बनेगा मेरा तगड़ा चाय, कड़क चाय। चाय के बिना तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं है। अब चलती हूँ चाय बना लेती हूँ। ये हो गया इलायची। अदरक वाली चाय मैं नहीं पीती, क्योंकि अदरक बहुत नुकसान करता है। थोड़ी सी गोल मिर्च, क्योंकि लेट हो गया है और टाइम इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग को भी पता है खराश हो जाती है। तो हालांकि मेरे साथ बहुत ऐसा इशू नहीं है, मैं एक बड़ी साधारण आदमी हूँ, ऐसा नहीं कि टाइम इधर हो गया उधर हो गया, बट फिर भी प्रिकॉशन में मैं ये चीज़ें ले रही हूँ। तो चलिए पहले इनकी कुटाई कर लेते हैं, जब तक ये अच्छे से फूटेगा नहीं तो चाय बनेगी नहीं। और अब मैं चाय बना रही हूँ इस डोगे में, क्योंकि ये जो सॉसपेन होता है ना, ये जो है ना, एक कप अगर चाय बनानी है तो मैं आपसे बताऊं कि ये लुढ़कने लगता है। और बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि चाय जो है वो पूरी गिर गई है गैस पे से, क्योंकि वो पता नहीं क्यों थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है और एक तरफ गिर जाता है। तो ये हो गया है, गैस जल गई, इसलिए मैंने एक छोटे से डोंगे में चाय बनाने के लिए रख दिया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग भी जो है सॉसपैन में रखते हैं चाय बनाने के लिए, और वो डिसबैलेंस होके जो है चीज़ों को स्पिल ओवर कर देता है। क्या हो गया कुंज? कूटना है? अभी मम्मी दे देगी कूटने के लिए, ठीक है, ओके। ये होते हैं बच्चे, ठीक है, उनको कूटना था इलायची, और इसकी वजह से जो है उनका रोना स्टार्ट है कि मम्मी तुमने मुझे कूटने के लिए नहीं दिया। और मैं तो सोच रही हूँ कि इन्हीं को कूट दो। चलिए, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी पत्ती, तो ये हो गया मेरा चाय। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट में चाय रेडी करती हूँ। और मैं भूनती हूँ थोड़ा सा मखाना। आज एकादशी का व्रत है। कहा जाता है कि सारा व्रत इंसान जो है, कभी कोई व्रत अपने बेटे के लिए रखता है, कोई व्रत जो है अपने पति के लिए किया जाता है, ठीक है। त्योहार जैसे पिड़िया होता है वो शायद भाई का त्योहार है, कुछ त्योहार जो है वो भाई के लिए होता है। एकमात्र एकादशी ही ऐसा त्योहार है कि जो हम लोग स्वयं के लिए, अपने के लिए करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एकादशी कर लेना चाहिए, कि भाई खुद के लिए भी। तो मैं मखाना निकाल रही हूँ, नीचे देखिए मैंने रखा हुआ है, ये रहा मखाना, तो सॉरी, ये रहा मखाना, तो उसको निकालते हैं। ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, सोच थोड़ा सा मखाना भून लूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि सारा व्रत तो हम दूसरे के लिए करते हैं, और ये एकादशी का जो व्रत है वो अपने लिए किया जाता है। तो मैंने अभी इसको बहुत जल्दी नहीं कहूँगी कि मैंने एकादशी का व्रत इसीलिए उठा लिया, चलो अपने लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अभी तक तो क्या हो रहा है, सेवा हो रही है सबकी, दूसरे का काम हो रहा है, इसलिए मैंने एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। चलिए, बहुत गर्मी है, दूध उठाते हैं और इसको रख देते हैं फ्रिज में, नहीं तो कांड हो जाएगा। ये भी नहीं है और दूध फट गया, तो ओ माय गॉड, दूध जो है लाने के लिए जाना भी एक समस्या हो जाएगा। तो चलिए, दूध चाय और मखाना लेके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो नाउ द वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। जो कार्य है वो प्रगति पे है। एक तरफ चाय बन रहा है, दूसरी तरफ ये है मखाना जो कि भुन रहा है। थोड़ा सा मखाना था, मैंने सोचा कि मैं अकेले खुद ही हूँ, मैं ही भून के खा लेती। और देखते हैं शाम के लिए क्या करते हैं। मैं आप लोगों से बताऊं कि कल भी मेरा फास्ट है, कल सावन का सोमवार है, तो वो भी मैं व्रत रह रही हूँ। और एकादशी का भी आज व्रत है। एकादशी बड़ी अच्छी आज पुत्रदा एकादशी है, ठीक है। तो सोचा कि चलो दो दो दिन है, ईश्वर जाने भगवान की महिमा, वो कैसे जो है व्रत कराते हैं। पहले तो घबराहट हो रही थी, मैं व्रत नहीं रह पाती, मुझे भूख लग जाती है। मुझे भूख, देखिए अब यही कहते हैं ना, मुझे भूख भी लग जाती है और मेरी आस्था भी है, मेरी यही ईश्वर की विडम्बना है। तो भूख लग जाती है। आलू उबालने के लिए देखिए मैंने प्रिपरेशन कर लिया है, उबालूंगी और खाऊंगी। आलू उबालने के लिए आलू नहीं होता तो क्या होता ठीक है।
तो बस रेडी हूँ। कुंज भी अकेले देखिए, ही इज नहीं, वो कुछ अपना काम कर रहा है, देख लीजिए। क्या कर रहे हो कुंज? कुंज नाराज हो? एक बार मास्क दिखा दो इधर। ज्यादा गुस्सा हो? बस एक बार बोल दो मुंह इधर करके, यस और नो। ओके, आप लोगों ने ये गुस्सा है मुझसे। और चलते हैं, इनको मनाते हैं। ये खाने के लिए भी ले जाते हैं, इनको मनाते भी हैं। सो अब चाय हो गई है रेडी, लेकिन पहले मुझे लग रही है प्यास। तो ये है जैगरी गुड़, और गुड़ का ही डब्बा, हाँ जैगरी गुड़ का ही डब्बा भी है, बट इसमें जैगरी पाउडर था, जब वो खत्म हो गया तो मैंने इसमें गुड़ भर दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गुड़ है ये, आप इसको पास से देखिए। इसमें जो तिल है, और क्या कहते हैं, नारियल है, मूंगफली है, ये सारी चीजें मिली हुई हैं। मैं एक नहीं दो गुड़ खाऊंगी, मुझे गुड़ पसंद है, छोटे छोटे दो गुड़ लेती हूँ। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोगों को गुड़ खाना पसंद है कि नहीं, क्योंकि जो आज की जनरेशन है भैया, वो तो पिज्ज़ा, पॉपकॉर्न और बर्गर वाली है। तो चलिए अब आराम से बैठ के आप लोगों से थोड़ी बात करते हैं। एसी ऑन कर लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। और मैं आज लाइव आई बहुत दिनों के बाद। 15 दिन से मैंने कोई, सॉरी लाइव नहीं, ब्लॉग, 15 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ बात करनी चाहिए। हर दिन एक नया दिन होता है और नए अनुभव के साथ शुरू होता है। और इधर तो जो कुछ हो रहा है 2-4 दिन से, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे एक बहुत खास नोन वन थे, ही पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई अचानक से। और भी बहुत चीजें था 2-4 दिन में हुई, जिसकी वजह से जो हम लोग कभी कभी स्लाइड करते हैं और मैसेजेस पढ़ते हैं कि जीवन के साथ अकेलापन अच्छे लगने लगता है, अपने बच्चे अच्छे लगने लगते हैं, फालतू की बकवास अच्छी नहीं लगती, अपने लोग चाहिए होते हैं। तो वो वाली फीलिंग आने लगी है, शायद ज्यादा मेच्योरिटी आ गई है। सुनने वाले कुछ लोगों को हो सकता है कि ये बनावटी बातें भी लगे, फेक भी लगे, बट व्हाट आई एम टेलिंग टेलिंग यू, दिस लिटरली आई एम रियलाइजिंग, ये मुझे रियलाइज हो रहा है। तो आप लोगों से भी यही कहूंगी कि अपने लोगों के साथ रहिए, उनको समय दीजिए, क्योंकि जब ये समय हाथ से फिसल जाता है ना, तो फिर लौट के आता ही नहीं है। ठीक है? और लोगों के चले जाने के बाद, हम्म, लोगों के चले जाने के बाद फिर हम कभी क्या सकते हैं? हम लोग के हाथ में तो कुछ रह नहीं जाता। सो अपने लोगों का ख्याल रखिए, उनको समय दीजिए। और भाई देखिए, जो भी काम करिए ईमानदारी से करिए, ठीक है ना? जो भी 2 रुपया कमाइए उसको ईमानदारी से कमाइए, क्योंकि वही आपके काम आएगा। ठीक है? बाकी तो हर आदमी समझदार है। सुनने वाले ये भी कह सकते हैं क्या कि ज्ञान दे रही हैं, बट ज्ञान वाली कोई बात यहाँ है नहीं। हर आदमी समझदार है, भले आदमी सुनता सबकी है, बट उसको पता है कि उसको क्या करना है। क्यों कुंज? कुंज पता है क्या करके बैठे हैं? कुंज पूरा नीचे जो है अभी छिल बिल मचा के बैठे थे। जो मैंने इनको खाने के लिए दिया था उसको पूरा फैला दिए थे जमीन पे। अभी मैं बीच में उठ के गई थी, सफाई की थी, वीडियो पॉज किया था मैंने। क्या ही कर सकते हैं, काम तो खत्म ही होने वाला नहीं है। थोड़ी देर सोचिए कि चलो काम खत्म करके रेस्ट कर लेते हैं, फास्ट है, कुछ भी है, नहीं नहीं भैया, कहाँ हम लोग अपनी किस्मत में झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब लिख के आए हैं। ठीक है? वही करके मैं अभी बस आई बैठी। चलिए, आप लोगों से मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान विष्णु सबकी इच्छा पूरी करें।
सबकी मनोकामना पूरी हो। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज आप लोगों का व्रत है कि नहीं है और आप लोगों ने व्रत में क्या खाया। ओके, बाय बाय।